श्री राम, जय बजरंगबली। हेलो भक्तों, मानस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है दशरथ जी के पास जनक जी का पत्र भेजना। एक कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि राम कथा बजरंगबली बाबा को अतिशय प्रिय है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसके पीछे तक की रामायण डाल चुके हैं, चैनल पर जाके देखिए। रामायण अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए कथा शुरू करते हैं। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहै कहाओ के देश। सुनि स्नेह साने वचन, बाची बहुर नरेश। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहो विसेखी। तब नपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहो कुशल नो बारे, तुमने के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहो शोभाओ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहिराओ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साँच सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, प्रिय वचन दूत मुस्काने। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता ही नहीं। भरत जी पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। सावले और गोरे शरीर वाले, वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार से पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हम सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सोना हो महीपति मुकुट मणि, तुम समधन को। राम लखन जिनके तनये, वेश विभूषण दो। जन जोगुन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन कह कही अनाथ जिमि चीन्हे, देखिए रवि की दीप करिलीन है। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तेका। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तिनि लोक महजे भट मानी, सब कह सकति शंभु धनु हानि। सकई उठाई सुरासुर मेरो, शोभित हारि गयो कर फेरो। जहि कौतुक शिव शैल उठावा, सो तहि सभा पराभय पावा। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश रूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं
कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मनि सुनिय महामहिपाल, भंजहु चाप प्रयास बिनु जिम गज पंकज नाल। सरोष मृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बल निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गमन मन कीन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप विलोकत जाके, तिन गज हरि किशोर के ताके। देव देखि तब बालक दोऊ, अब न आँखि तरे आवत कोऊ। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस बागी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूत नंदेन निछावर लागे। कही अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। धनुष टूटने की बात सुनकर भगवान राम जी क्रोध से भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंख दिखाई। अंत में उन्होंने वीर श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को चले गए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठता है। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे नहीं आता। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्होंने निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए। कथा सुनाई गुरु ही सब सागर दूत बुलाए। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं ही सुख छाई। जिम सरिता सागर मोह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमे सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। सुकति तुम समान जग माही, भयो न है को हो न्यो नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़े काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बड़े बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं।
तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। चला हो बेगे सोने गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गमने भवन तब, दूतन वासुदेवाय।